ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, ये लेक्चर है हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर था फॉर और बिटवीन दी हॉलीडेज ऑफ लास्ट अशरा। ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जो हमें क्लास में ही डिस्कस करनी है वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो डिस्कशन है इसमें क्लास की प्रैक्टिस होना और वन टू वन लेक्चर होने की सर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करते हैं। सेकेंडली, अगर कोई चीज़ इसमें लगती है आपको तो जो अभी इसके बाद क्लास आ रही होगी उसके अंदर आप इसे पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। तो इस लेक्चर को बार बार सुनेगा, ज्यादा लंबा मैं रखूंगा नहीं क्योंकि क्लास वन वे है, क्लास इंटरेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। कोई चीज रह जाए तो उसे आप ग्रुप पे और क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ऑडियो क्लियर होगी। और हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्लाइड मेरी अपलोडेड है, ये मैंने यहीं से डाउनलोड की है। इसमें फर्दर कोई अमेंडमेंट्स मैं नहीं करूंगा क्योंकि लागत है मेरे पास इस डेस्कटॉप के अंदर जी सिंह या जी आर सिंह नहीं है जो कि गूगल ड्राइव को सिंक रख सके। ठीक है जी। तो जो भी चीजें मैं समझता हूँ कि हमें जरूरत है या बात करी जा सकती है इस पे, तो वो मैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखता रहूंगा। ये टेक्स्ट फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी फॉर योर रेफरेंस। ठीक है जी। व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म या एक्सेस कंट्रोल मेथड क्या होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर? तो ये सब चीजें हमने ड्राइव की हुई है फ्रॉम आवर रियल लाइफ। ठीक है जी। एक्सेस कंट्रोल से मुराद ये है कि कौन सा बंदा सिस्टम में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। सेकेंडली, किस हद तक आ सकता है। ठीक है जी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की। ठीक है जी। जब आप गेट पे एंटर होते हैं तो आपको थॉरोली चेक भी किया होता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई भी किया होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ऑथेंटिकेशन के भाई ये बंदा वाकई वो है जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इसकी टर्म अभी आगे आएगी, वो इस फ्रेज को याद रखिएगा। ठीक है जी। जब आप अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के दाखिले के बाद यूनिवर्सिटी के हर पॉइंट पे नहीं जा सकते। यू आर नॉट ऑथराइज टू गो एट सम प्लेसेस और यू आर ऑथराइज ओनली टू गो सम प्लेसेस। ठीक है, इसके दोनों मतलब होते हैं। जैसे एक ब्लैक लिस्ट होती है, एक व्हाइट लिस्ट होती है। तो ये आपके दोनों मतलब है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, आप ग्राउंड में जा सकते हैं। ठीक है जी। आप प्रेस बिल्डिंग में जा सकते हैं क्योंकि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं। आप किसी और बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको रोका जा सकता है। आप एसएससी जाते हैं तो एसएससी के अंदर जाने के बाद भी आपके पास दो लेयर्स है। एक है ग्लास से पहले वाला, जहां आप खड़े होते हैं अपने इश्यूज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी करेक्शंस के लिए। और एक वो हिस्सा जो गिलास के बाद है। ठीक है जी। तो एक वो हिस्सा है जो गिलास से पहले है और एक वो हिस्सा गिलास का। तो रोल बेस्ड एक्सेस क्या होता है इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी। इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। और उसके अंदर चीज आती है RBAC। ठीक है जी। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है जी। ये बी को हम कैप्स में कर देते हैं। ठीक है, तो जिसका जो रोल है वो सिर्फ वहीं तक एक्सेस कर सकता है, उससे आगे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है जी। यही एग्जांपल आपके बैंक के अंदर भी है, यही एग्जांपल आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में भी है, यही एग्जांपल आपकी एडमिशन्स के लिए भी है। बहुत सारी चीजें तो आप एक हद तक एक्सेस कर सकते हैं, उससे आगे एक्सेस नहीं कर सकते। वहां आपका रोल नहीं है एज अ स्टूडेंट एक्सेस करने का। इवन स्टाफ के अंदर भी हर स्टाफ हर जगह नहीं जा सकता। ठीक है जी। चले जी, अब इसको हमें थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया, चलते आगे। तो एक्सेस कंट्रोल के दो पार्ट है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है जी। कभी इंटरचेंजली एक्सेस कंट्रोल इन सबके इस्तेमाल हो सकता है।
रिगार्डिंग और की जगह कैसी है, और रिक्वायरमेंट क्या है, समझाने की क्या है, वहाँ जो लोग बैठे हैं उन किस वर्ड और किस टर्मिनोलॉजी में वहाँ बात की जाती है, वो किस लिहाज से लिटरेट है, किस तरह के लिटरेट है, किस तरह के ट्रेंड है, तो वहाँ इस तरह की चीजें टर्म्स इंटरचेंजली यूज होती है, ताकि जो पढ़ने वाला है या यूज करने वाला है उसको वो टर्म आराम से समझ में आ जाए कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जगह पे हम टेक्निकल चीजें इस्तेमाल नहीं करते, जर्नल इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम एक्सेस कंट्रोल भी इस्तेमाल होता है फॉर ऑथराइजेशन। तो ये दो पार्ट है, मेजरली दो पार्ट है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। आर यू हु यू से यू आर। ठीक है जी, ये वो फ्रेज है जो मैं आपसे कह रहा था कि फ्रेज आएगा जो इस चीज की क्या कहना चाहिए, इलस्ट्रेट करता है कि ऑथेंटिकेशन होती क्या है। ऑथेंटिकेशन से मुराद क्या है? आर यू हु से हु यू आर। ठीक है जी, यानी कि आप वाकई, जैसे मैं अपनी बात करूं तो आप वाकई इकबाल है, जैसे आपने आपको इकबाल कहा तो आप क्या वाकई इकबाल है। ठीक है जी, तो अब डिटरमाइन वेदर एक्सेस अलाउड और नॉट, मुझे इस चीज का एक्सेस है या नहीं है। ठीक है जी, जैसे कि हम यूएमएस पे जाते हैं, स्टूडेंट पोर्टल पे जाते हैं, यूएमएस पे जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है? मैं लॉग इन करूंगा। ठीक है जी, लॉग इन करके बताऊंगा हाँ यस आई एम हु व्हाट आई एम सेइंग अबाउट मी, ठीक है, मैं अपना को जो कह रहा हूँ क्या मैं वो हूँ। तो मैं क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद जब मैं अंदर जाता हूँ तो उस सिस्टम के अंदर मुझे कुछ चीज़ों को एडिट करने की अथॉरिटी है, कुछ को एडिट करने की अथॉरिटी नहीं है, कुछ को व्यू करने की अथॉरिटी है, कुछ को व्यू करने की भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है जी, तो हर चीज़ मेरे पोर्टल पे मुझे नहीं दिखेगी, और हर चीज़ को मैं हर वक्त एडिट नहीं कर सकता, जिसकी एग्जांपल ये है कि मेरे पास अथॉरिटी ये है कि मैं क्लास के विद इन 3 डेज या 24 आवर्स जो भी है मैं अटेंडेंस को लगा सकता हूँ, और अगर किसी का अटेंडेंस मिस हो गई है तो उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर आई एम अलाउड और ऑथराइज टू चेंज दी अटेंडेंस। लेकिन जैसे ही वो टाइम निकल जाएगा तो मेरी अथॉरिटी सिर्फ उसको व्यू करने की है, एडिट करने की नहीं है। ठीक है, इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, चेक रहता है, बैलेंस रहता है कि हाँ भाई कोई चीज अनफेयर ना चली जाए। ठीक है, तो रोल बेस्ड एक्सेस है मेरा। ठीक है, उसमें से एक रोल जो है जो अटेंडेंस को लेके है, वो टाइम बेस्ड रोल डिफाइन किया हुआ है, एक लेवरेज दिया हुआ है कि अगर क्लास में किसी से अटेंडेंस ना लग सके ड्यू टू एनी रीजन, उसको विद इन सर्टेन टाइम के अंदर, उसी टाइम ब्रैकेट के अंदर आप चेंज कर लें। ठीक है जी, ऑथेंटिकेट ह्यूमन टू मशीन। क्या एग्जांपल है ह्यूमन टू मशीन की? तो एग्जांपल आपके जेन में आई है, जैसे एटीएम है, हम ऑथेंटिकेट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्सटर्नल यूज के लिए, उसको मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑफ प्रेमिसेस है, तो हम क्या करते हैं वहां पे, दो चीजों को कम से कम वेरीफाई करते हैं आउट ऑफ थ्री, तीन में से दो चीजें इस्तेमाल, यानी कि तीन में से दो चीजें वेरीफाई होनी चाहिए। आप क्या हैं, आपके पास क्या है, और आपको क्या याद है। इन तीन चीजों में जो अभी आगे आएंगी, तीन चीजों आप दो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपको क्या याद है, आपका पिन कोड, आपके पास क्या है, एटीएम कार्ड। ये दोनों वेरीफाई होंगे किसी भी अकाउंट से, एंड लॉजिक होगी कि हाँ ये दोनों ही वेरीफाई होंगे जब भी अकाउंट आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कोई ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो आपके पास पाम टॉप है, हैंड हेल्ड है, लैपटॉप है, तो उसके अंदर क्या है आपके पास, आप पासवर्ड देंगे तो लॉग इन कर लेंगे, पिन देंगे, पैटर्न देंगे, सिस्टम लॉग इन हो जाएगा। ठीक है जी, ये वेरीफाई करने के लिए कि आप ही खोल रहे हैं कोई और खोल रहा है, अनफेयर यूज से बचाने के लिए मोबाइल में पिन कोड और फिर पैटर्न और दूसरी चीज आ गई ना, तो हम इम्प्रेशन भी आ गया। ठीक है जी, क्यों है, फेस रिकग्निशन भी आ गई, क्यों है, ताकि अनफेयर यूज पे ना जा सके, भाई आपने मोबाइल कहीं रख दिया कोई भी खोल के तो चेक कर ले, तो ये चीज नहीं है। जब जब आप उसको स्क्रीन को पढ़ना चाहेंगे उससे पहले एक और स्क्रीन आएगी उसके आगे, पहले अपने आप को साबित करें कि आप वही हैं जो आप हैं। ठीक है जी, और पॉसिबली मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन से क्या हो रहा है,
कोई आइडिया? मशीन टू मशीन से क्या हो रहा है? दो वर्चुअल मशीन, दो फिजिकल मशीन कैसे एक दूसरे का ऑथेंटिकेट करती है? भाई कुछ चीजें ना जो ऑटोनोमस चल रही है, जिसको ह्यूमंस ने प्रोग्राम कर दिया है, वो आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट, मिसाल के तौर पे सबसे आसान एग्जांपल है, आपके घर का वाईफाई राउटर। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मशीन कहना नहीं चाहिए टेक्निकली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है जी। आपको मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप रेंज से आउट हो गए, आप रेंज में ही ना आए, SSID जो है, सर्विस आईडी, उसके साथ आप उसका पासवर्ड भेजेंगे, जब वो दोनों को प्रोसेस करेगा, मैच करेगा, हाँ ये इस डिवाइस ने मुझे ला के दिया है, ये सही है, तो फिर उसकी लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाँ अभी IP देनी है नहीं देनी, जो भी व्हाट्सएप है। ठीक है जी, ये मशीन टू मशीन है। आप किसी नई जगह जाते हैं, तो वहाँ पे वाईफाई आ रहा होता है, बहुत सारे वाईफाई आपके SSID आपके जाने पहचाने दिखेंगे, लेकिन वहाँ आप वाईफाई पे कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पे आपकी ऑथेंटिकेशन होनी है, कि इस सर्विस आईडी को इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड भी है आपके पास, तो वो जब तक आप पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक राउटर दूसरे डिवाइस को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप देखें कि राउटर के अंदर जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, पर्सनल लैपटॉप से कनेक्ट हो गए, अब आप कहेंगे मैं आके इसके अंदर सेटिंग चेंज कर लूँ, इसका पासवर्ड चेंज कर लूँ, इसका वाईफाई पासवर्ड चेंज कर लूँ। जैसे ही आप उसके पेज को खोलेंगे, तो वहां पे आपके पास एक और ऑथेंटिकेशन कंट्रोल आ जाएगा कि आप एडमिन हैं या नहीं। अगर आप हैं तो आप अंदर जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपके पास, ऑथराइजेशन की भी ऑथेंटिकेशन, कि मैं एडमिन में पैनल में जाना चाह रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। ठीक है जी। तो ऑथराइजन ऑथराइजेशन क्या है, आर यू अलाउड टू डू दैट, क्या ये करने के लिए आपके पास इजाजत है, आपका रोल इस बात की इजाजत देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। वंस यू हैव एक्सेस, व्हाट कैन यू डू, इन्फोर्स लिमिट ऑन एक्शन। ठीक है, जब आपका एक्सेस आ जाए, इवन आप स्टूडेंट पोर्टल चले आए, आप अपना बैलेंस लेजर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आपने इन तो कर लिया अपने आप को, लेकिन बैलेंस चेक करने की अहलियत तो है, वो रोल तो है कि आप बैलेंस चेक करेंगे, कि आप पे करने वाले हैं। लेकिन क्या आप उसके अंदर कोई चीज चेंज कर सकते हैं? नहीं। व्यू कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आई होप ये पॉइंट किसी हद तक आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं है कोई चीज, कोई कंफ्यूजन है, ये इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बात नहीं, बात की जा सकती है। ठीक है जी। अब ये डायलॉग स्लाइड में ही था, कि गार्डनर होगा, भाई आप कौन है, उसने बोला मैं किंग आर्थर का बेटा हूँ, फलाना हूँ, दिस एंड दैट। ठीक है जी। तो वो उसने अपनी आइडेंटिटी प्रूव की, और इन डेप्थ की, फला हूँ फला हूँ फला हूँ, ये है वो है, मेरे बाप दादा ने ये भी किया था, ये ना, ठीक है भाई आप जाइए। ठीक है जी। आर यू हु यू से यू आर, अजीब सा सेंटेंस है, क्या आप वही हैं जो आप कह रहे हैं? क्या मैं इकबाल कहानी हूँ? या क्लास में बैठा हुआ आप में से कोई वही है? तो इसको साबित करने के तीन तरीके हैं, तीन पैरामीटर्स में से एटलीस्ट दो कहीं भी इस्तेमाल होते। ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, डिपेंड करता है किस सिस्टम पे आप बात कर रहे हैं या किस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ऑथेंटिकेट अ ह्यूमन टू मशीन, तो ये प्रोसेस है जिसके जरिए एक इंसान अपनी पहचान कराता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। या मशीन से मुराद वो मैकेनिकल नहीं है, वो टिपिकल मशीन की डेफिनेशन नहीं है, लोग कंप्यूटर को मशीन कह देते हैं। अगर आप ऑडियो वाले को देखा तो एम्पलीफायर को मशीनें कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो जिस चीज में हम वर्क डन करने के लिए मैकेनिकल पार्ट्स हो, उसको मशीन कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो जनरली चीज की आती है, तुम्हारी मशीन में रैम कितनी है? ठीक है, तो इसलिए मशीन लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होती है, उस टर्म की गहराई में जाने की जरूरत नहीं, किस चीज को रेकमेंड किया जा रहा है, किस चीज को मैप किया जा रहा है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है जी। अब एक ह्यूमन जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइस को कैसे ऑथेंटिकेट करवाता है कि मैं वही हूँ? ठीक है जी। कैसे? कैन बी बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, क्या मुझे मालूम है, या क्या मुझे याद है, क्या मेरे पास है, और क्या मैं हूँ। ठीक है जी, क्या मुझे याद है,
ईमेल लॉगिन, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पिन कोड, ठीक है जी, पास कोड, पैटर्न, ये वो चीजें जो मुझे याद है। मैंने मोबाइल कैसे खोलना है, मेरा पैटर्न होगा। मैंने मोबाइल कैसे खोलना है, उसका कोई पिन होगा। मैंने एटीएम में क्या पिन रखी है मुझे याद होगा। मेरे ईमेल अकाउंट का पासवर्ड क्या मुझे याद होगा। मेरे पास क्या है, यूजर नेम हो सकता है, स्मार्ट कार्ड हो सकता है, ठीक है जी, स्मार्ट कार्ड का मुझे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो कार्ड मेरे पास है, ठीक है जी। और मैं खुद क्या हूँ, मेरा थंब इम्प्रेशन, ठीक है जी, मेरा बायोमेट्रिक, मेरा फेस रिकग्निशन, ये वो चीजें जो प्रूव करती कि मैं खुद क्या हूँ। ये वो चीजें जो मेरी बॉडी के साथ है, जो चेंज हुआ नहीं होती 99.9%। हाँ, अनरीडेबल हो सकती है लेकिन चेंज नहीं होती। क्या चीज है मेरे पास जो बाद में चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल मेरे पास क्या है, एक एटीएम कार्ड है, एक बैंक कार्ड है। मुझे याद क्या है, मैं सब चीज बता चुका हूँ। इनमें से कम दो चीजें किसी सिस्टम में एक्सेस करने के लिए वेरीफाई होंगी, और दोनों ही वेरीफाई होंगी तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। जैसे कि सिंपल मिसाल है, एटीएम कार्ड। अब तो वो एनएफसी आ गया, तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए वो कार्ड को खाली आप स्वैप करें या रखें, उसके ऊपर तो रीड करके कार्ड की निकाल के वो बैलेंस चेक करके और अमाउंट डिडक्ट करता है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। लेकिन अगर आप एटीएम में जाए, कार्ड डाला आपने, अब आपने क्या किया, जो आपके पास था वो आपने प्रेजेंट किया कि भाई ये मैं हूँ, तो ठीक है वेरीफाई करें, आपने पिन कोड दी। कार्ड भी आपके अकाउंट से मैच होना चाहिए, आपका पिन कोड भी आपके अकाउंट से मैच होना चाहिए, कि वो उसी कार्ड के लिए और उसी अकाउंट के लिए इस्तेमाल हुआ, जब भी आगे आप प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हो गया वे ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऐसा ही है। हाँ, कहते हैं मुझे पीसी इस्तेमाल करना है, मेरा यूजर ये है, पासवर्ड बताइए, ठीक है जी। आप कोई ऑनलाइन पोर्टल चला रहे हैं जो कि उमन लैपटॉप पे है या डेस्कटॉप पे, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर का, तो आपके क्रेडेंशियल्स तो होंगे। आपने बोला ये मेरा लॉगिन है, लॉगिन नेम है या यूजर नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। आपने जैसे ही लॉगिन किया, तो अमूमन सेशन जब तक कुकी में है, वो 30 दिन का होता है, 40 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, डिपेंड करता है कौन सा बैंक है, ठीक है जी। आपने चेक लगाया था, रिमेंबर दिस पीसी, जब आप लगाते हैं चेक, तो उससे पहले पहले पासवर्ड डालने के बाद आपको एक ओटीपी सेंड की जाती है, वन टाइम पिन, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है जी। क्यों सेंड की जाती है, ताकि वेरीफाई हो जाए कि यार यही बंदा है या नहीं है, क्योंकि पासवर्ड कोई भी ले सकता है किसी का। मोबाइल पे आके ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी डालेंगे तो प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो सेव कर दे कि यार हाँ यार यही हो, इसी पीसी पे मैं रहूंगा या इसी लैपटॉप पे मैं रहूंगा। तो वो ये भी ऑथेंटिकेट करने का तरीका है कि आपके पास क्या है, ओटीपी भी आया आपके पास, और कार्ड भी था, लॉगिन आईडी था, पासवर्ड था। ओटीपी से फायदा क्या हुआ, कि मिलिशियस यूज को बचा लिया गया। मिसिलेनियस, मिसिलेनियस, मिलेशियस, मिलेशियस यूज का मतलब सस्पिशियस किस्म का यूज आपका बचा लिया गया। फर्ज करें आपने लॉगिन किया, अमूमन अब फेसबुक वगैरह पे भी होता है, अभी लॉगिन किया, आपके पास ओटीपी नहीं आया, देर से आया, तो वो आपको कहेगा यार तुम आदमी हो वही है जो तुम कह रहे हो या नहीं हो, आर यू हु यू आर सेइंग यू आर, ठीक है जी, आर यू हु यू से यू आर। अब किसी का मेरा पासवर्ड चला गया, उसने मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका मेरा ईमेल नहीं था, मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, तो मेरा ओटीपी मेरे ईमेल या मोबाइल पे आता रहेगा, वो लॉगिन लास्ट करता रहे। लेकिन यहाँ मेरे लिए अलार्म क्या है, कि मुझे अपना पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है, वो पासवर्ड उसको समझ में आ गया या मिल गया, ठीक है जी। काफी यहाँ तक आगे चलते हैं। ठीक है, समथिंग यू नो में क्या था, पासवर्ड आते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग एक्ट एज पासवर्ड पिन। चूंकि स्लाइड हमारी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ पेट, सिटी ऑफ बर्थ, योर लास्ट स्कूल, ठीक है जी, योर
चाइल्डहुड निकनेम, पेट नेम, ये चीजें बहुत सारी आपसे पूछी जाती है। अगर आप किसी जगह पे कॉल करते हैं किसी बैंक में, और आपने कॉल किए अपने नॉन रजिस्टर्ड नंबर से, इवन रजिस्टर से भी की हो, तो वो आपसे दो तीन चीजें पूछता है। जैसे सोशल सिक्योरिटी के बदले आपसे क्या पूछेंगे, कैसे नंबर बताएं अपना, नाम बताइए, तो उससे वो चीज उनके सामने आ जाएगी। फिर आपकी और चीजें होंगी, अमूमन वालदा मोहतरमा का नाम नहीं पता होता या मीडियन नेम नहीं पता होता लोगों को। ठीक है जी। इसीलिए बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए कि वालदा का नाम क्या है। ये आपके ऑथेंटिकेशन पर्पज में इस्तेमाल होती है। इनका साथ ईयर ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ये हर एक को बताने की जरूरत नहीं होती। अब फर्ज करें मुझे किसी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैं बैंक कॉल करता हूँ कि मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, तो दोबारा खुलवा दो, अपना सीएनसी नंबर बताएं। मैंने सीएनसी नंबर बता दिया। अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम नॉट हु व्हाट आई एम सेइंग, या हु आई एम सेइंग। ठीक है जी। मैंने अपना जिससे भी पढ़ना था उसका सीएनसी नंबर बता दिया। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताया, सीएनआईसी मेरे पास था, डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गई मुझे। वालदा का नाम मैंने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से पता कर लिया था कि हाँ यार ये वालदा। उसने कहा ठीक है जी, ये आपका कार्ड अनब्लॉक किया जा रहा है। मेरी आवाज के बाद जो टोन आएगी उसका पिन कोड डालिएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लो भाई, कार्ड किया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें, हमारी जो पर्सनल चीजें हैं, ये पब्लिकली शेयर करने की जरूरत नहीं होती। पासवर्ड्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेसिंग सिक्योरिटी इंजीनियर्स टुडे। यार एक तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट बनते हैं। यार मुझे कौन चेक करेगा, किसी को क्या पता क्या है। भाई आगे पीछे सब लगे हुए। जैसा रोड पे होता है ना, सब बंदे आके आके, ऐसे ही यहाँ भी है कि हर कोई दूसरी की आईडी को कॉम्प्रोमाइज करने लगा हुआ है। सोशल स्पेस को, साइबर स्पेस को, ऑनलाइन स्पेस को कैप्चर करने पे लगा हुआ है। जैसे कि फेसबुक है, आप इंस्टा है, उसने आपको एक वर्चुअल स्पेस दे दी है आपकी, कि आप लॉगिन करने के बाद ये स्पेस आप यूटिलाइज करेंगे, स्पेस को कौन देख सकता है, ये आपकी प्राइवेसी बताएगी। ठीक है, तो आपकी वो स्पेस है। यहाँ भी वही माइंडसेट काम करता है जो किसी के घर पे कब्जा करने वाला माइंडसेट काम करता है। जगह खाली है, हथिया लो। ठीक है जी। बस में जा रहे हैं, मेरे बराबर वाली सीट खाली है, बैग रख दो, पैर रख के सो जाओ। ठीक है, तो लोग दूसरे के एरिया पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है जी। जो इंसान की फितरत है पेनिट्रेट करना, किसी की देखना वहां क्या हो रहा है, उसकी चीज में ले लूं। तो आपने बेहतर है कि अपने पासवर्ड्स को ऐसे रखना है जो गैसेबल ना हो, जो किसी डिक्शनरी अटैक में ना आए, जो किसी रेनबो टेबल में ना है। वो भी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर इनकेपेबल ऑफ सिक्योरली sorting high quality cryptographic keys, and they have unacceptable speed and accuracy when performing cryptographic functions या ऑपरेशन। एक इंसान की एक नीड है, यानी एक इंसान की कैपेबिलिटी है, वो मैथ को एक हद तक कैलकुलेट कर सकता है, प्रोसेस करता है, उसकी स्पीड है। कंप्यूटर नहीं है। ठीक है जी। तो लाजो आते हैं जो कंप्यूटर्स हैं, उससे लोग बेजार हो कहते हैं यार कहाँ आ गए, किस जगह आ गए। ठीक है जी, इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी मशीनें, और उनको मैनेज करना मुश्किल है, और उसमें सारे मसले आ रहे हैं। खैर, दे आर ऑल्सो लार्ज, expensive to maintain, difficult to manage, and they pollute the environment। पीसीज आने के बाद एनर्जी स्टार की एक चीज आई थी, एनर्जी स्टार पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज एनर्जी स्टार। गला ही खराब है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा रीडिंग के अंदर। टॉपिक से हटके, लेकिन आपको एनर्जी स्टार के बारे में पता होना चाहिए। आप पीसी स्टार्ट करते थे, एनर्जी स्टार बनाता था, राइट साइड या लेफ्ट साइड ग्रीन रंग का। व्हाट डज इट मीन? सेव एज कर दो, उससे पहले कोई लाइट वाइट चली है। अरे 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 अरे, ओहो।
देख रहे हैं आप? ये आ गया आपका लेक्चर। क्या नाम दिया इसको? 6 एंड 7। 06 एंड 07। ठीक है जी, मैं अपलोड कर दूंगा। तो पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इन्वायरमेंट के मुताबिक भी होनी चाहिए भाई। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम जा रहे हैं, एसडीजीज की तरफ। तो व्हाट इज एनर्जी स्टार, इसको देख लीजिएगा। वाई पासवर्ड? पासवर्ड को बनाने के लिए कोई खास कॉस्ट नहीं लगती, इंसान की अपना दिमाग लगता है। अब उसको कैसे याद रखता है, क्या पैटर्न है उसको पासवर्ड बनाने का। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे एक जर्नल सी पॉलिसी होती है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो। उसके अंदर एक 16 कैरेक्टर्स का हो, 14 कैरेक्टर्स का हो। इसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक न्यूमेरिक हो। ठीक है जी, अब ये कैसे होता है? जैसे हमदर्द 1 2 3 है। अब एच कैपिटल कर दिया, ए की जगह एट का निशान लगा दिया, @रेट वाला। हमदर्द हो गया पूरा, HMDARD 1 2 3। अभी क्या रिक्वायरमेंट पूरी करा, लेकिन ये बहुत जेनेरिक पासवर्ड है। ठीक है जी, हमदर्द डिक्शनरीज में अवेलेबल होगा, हमदर्द के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन डिक्शनरी में अवेलेबल होंगे। ये इतना ज्यादा यूज हुआ है, तो भाई कोई यूनिक चीज रखनी चाहिए जो गैसेबल ना हो, जो डिक्शनरी में ना हो, जो रेनबो टेबल्स में ना हो। ठीक है जी, दूसरी बात ये कि अगर मैं कहूँ कि हर जगह मैंने बायोमेट्रिक लगा दिया। आप लैब में आते हैं, लॉग इन करते हैं विद पासवर्ड, वो आसान है। या थंब इम्प्रेशन से किसी वजह से इम्प्रेशन आपका खराब हो जाता है, नहीं रीड कर पाता है, या कोई इम्प्रेशन मलेशियसली कहीं इस्तेमाल हो जाता है, लोग कैप्चर कर लेते हैं ना फिंगरप्रिंट वगैरह। तो कैसे करेंगे आप? तो अब क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है, आपको नए अंगूठे से जारी करने से वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है आपका। और या पासवर्ड रीसेट के ऑप्शन में जाके अगर आपको दिया हुआ है उस स्क्रीन पर, तो अपना नया पासवर्ड आप ले सकते हैं बाय प्रूविंग योरसेल्फ व्हाट यू आर, हु यू से हु यू आर। ठीक है, उसके लिए ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत है। वो आपको नया पासवर्ड इशू कर देंगे, या आप अपना नया पासवर्ड डाल लें, जो अमन तरीका होता है। ठीक है जी। अच्छा, क्रिप्टो की लागत है भाई, आपके पासवर्ड मैनेजर है, और वो मैनेजर्स आपको पासवर्ड सजेस्ट करते हैं जब आप कोई जगह पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं, यार ये डाल दो। ऑब्वियसली वो अच्छा स्ट्रिंग होता है, और लंबा होता है, 30 32 कैरेक्टर्स का होता है। लेकिन उसके बाद फायदा क्या है कि वो इतनी जल्दी तो कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको याद कौन रखेगा? इंसान के दिमाग में इस तरह थोड़ी आता है। आपको पासवर्ड मैनेजर ही चाहिए। पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, आपके ब्राउजर के अंदर एक एप्लीकेशन होती है, एक प्लगइन होता है, जो आपके पासवर्ड को सेव रखता है। ठीक है जी, अभी आपका ट्रस्ट हो जाए कि हाँ वाकई सेव है, क्यों? उसका भी एक पासवर्ड है। वो एक पासवर्ड आप याद कर ले, बाकी सारे पासवर्ड अपने ब्राउजर में छोड़ दो। मैंने आपको क्लास में बताया था कि मैं अपना पासवर्ड मैनेजर 2 तरह से ऑथेंटिकेट करा के रखता हूँ। अब फिर भी कहीं क्रैक हो जाए, इंसान की बेवकूफी कोई लिमिट नहीं है। कहते हैं देयर इज नो लिमिट ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। तो बहरहाल, ठीक है जी। तो अब लागत है कीज को रखना, जनरेट करना आसान है, पासवर्ड के लिए मुश्किल है कि भाई कहाँ तक रखेंगे। लिमिट्स हैं, इंसानी दिमाग की लिमिट्स है, उसको याद रखने की लिमिट्स है, तो इसलिए जल्दी रीडेबल या क्रिप्ट एरर्स के लिए वो रिकवरेबल हो जाते हैं, पासवर्ड लोगों के सामने आ जाते हैं। कीज अमूमन जो आप क्रिप्टोग्राफिक कीज जनरेट करते हैं वो उतनी जल्दी रिकवरेबल नहीं होती। अब यही मसला है, देखें, जो सबसे अच्छा पासवर्ड है ना, वो राइट साइड सबसे ऊपर वाला है, IFELJ, अब ये इतना मुश्किल पासवर्ड है सर, याद कौन रखेगा? ठीक है जी। लंबे लंबे करेक्टर्स हैं, लंबे लंबे नंबर्स हैं, ये अच्छे पासवर्ड हैं एक हद तक। लेकिन इनमें सबसे अच्छा पासवर्ड कौन सा है? वो ये वाला है। लेकिन इसकी मुसीबत क्या है कि याद कौन रखेगा? ठीक है, पोकेमोन भी वर्ड आ चुका है, उन्होंने जीरो को ओ से रिप्लेस कर दिया, ओ से कर दिया, कैपिटल कर दिया, आगे कोई नंबर ही डाल देंगे, अच्छा सिक्योर हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, देखिए उन्होंने एक फ्रेज बना दिया। ठीक है जी। अब ये चीजें याद रखी जा सकती है, लेकिन इसको और कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है, इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दें तो सबसे अच्छा है। अब देखें लोग इस तरह के पासवर्ड रखते हैं। मैं भी वेबसाइट वगैरह को खोलूंगा ना, आप देखिएगा इसके अंदर
कैसे कैसे सिली पासवर्ड आते हैं, देखते हैं जरा। देखिए लोग इस तरह के पासवर्ड रखते हैं। ठीक है जी, इस वेबसाइट को भी खोल लेते हैं। अब आप ये देखें यार, ये क्या, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगा, लोग इस तरह के पासवर्ड रखते हैं। ठीक है जी। ये देखें, 10 मोस्ट कॉमन पासवर्ड इन यूके। अब आप ये देखें, गधे हैं, कहना नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग में, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है यार। तो भाई, बीइंग अ गोरा इज नॉट द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है जी। दे आर मच मोर स्टूपिड देन आर। क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, एशियंस ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनको कंप्यूटर बारे में बेहतर पता है। लेकिन गोराज आर मच मोर स्टूपिड, ये देख लें आप। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये और देखते हैं अभी। मोस्ट कॉमन पासवर्ड, मोस्ट ब्रेकेबल पासवर्ड इन 2024, ये क्या निकल। तो एक चीज, जो कोई पैटर्न कहीं पे आ गया ना ये पासवर्ड का, तो वो पासवर्ड भाई भाई आपने नहीं रखना है। कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि उसका हैश भी अवेलेबल है, उसका टैग्स भी अवेलेबल है। ठीक है, इज योर पासवर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ 10 वर्स्ट मोस्ट हैकेबल। ये वही आर्टिकल किसी ने यहाँ छाप दिया है, कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग। लिस्ट ऑफ, चलो जी, नोट प्रेस जैसे अच्छी वेबसाइट है, इसको देखते हैं। टॉप 200 कॉमन पासवर्ड। लो जी, अब आप इसको देखते जाओ। देखे जरा, क्वेलिटी पासवर्ड वन, ले भाई आई लव यू भी आ गया। ड्रैगन मंकी, क्वेलिटी, अभी कीबोर्ड के पैटर्न है। टारगेट 1 2 3, देखिए किसी ने समझदारी से यहाँ पासवर्ड रखा है, लेकिन स्टिल ये वीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज है, कितने पासवर्ड ये ब्रीच किए जा सके और कितना टाइम लगता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, कि ये जो पासवर्ड है, मिसाल के तौर पे I1Q, ये 80,951 काउंट्स इसकी ब्रेक हो चुकी है। टेक लेस देन 1 सेकेंड टू ब्रेक। ये देखें, इसमें देखें सारी चीजें मौजूद है। स्पेशल करेक्टर भी है, ये रहा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, नंबर भी है, कैपिटल भी है। बट इट ऑल्सो टेक लेस देन 1 सेकेंड। ठीक है जी। ये देखिए, स्ट्रिंग बहुत लंबा है, लेकिन चूंकि क्वेरिटी से मिलता जुलता है, इट हैज बीन ब्रेक दिस मच टाइम विद इन लेस देन 1 सेकेंड। फुटबॉल, ये देखे, ये कीबोर्ड के पैटर्न है। ये देखो, ये भी अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं। ये कितनी देर में हुआ, लेस देन 1 सेकेंड में आया। कंप्यूटर, सुपरमैन, डियर बुक, पोकेमोन। ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप, ये देखे स्ट्रिंग पासवर्ड, 43,000 टाइम ये ब्रेक हो चुका है, एंड इट रिक्वायर ओनली लेस देन सेकेंड। मैं ये वाली वेबसाइट भी आपके कॉपी कर देता हूँ टेक्स्ट के अंदर। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ये देख रहे हैं आप, पासवर्ड 1 2 3, पाकिस्तान नहीं है भाई, मुबारक हो। ये पासवर्ड लोग रखते हैं, ये लोग रखते हैं, 32,000 टाइम ये ब्रेक हो चुका है, रिक्वायर्ड ओनली लेस देन अ सेकेंड। ठीक है जी। अब ये पता नहीं 2 मिनट क्यों लिखे एच पे, लेकिन 12 इट रिक्वायर्ड टेकिंग सब टाइम। ये देखें, आपके सामने पाकिस्तान लिखा हुआ है। ठीक है जी। वेलकम जेनिफर, 12 आप खोदे जाएं और निकाले जाएं, क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। सैमसंग, मुबारक हो। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, व्हाइट स्किन आर मोर स्टूपिड देन आर।
ये देखें, इसने कुछ टाइम ज्यादा लिया। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल है। विलियम साहब 17 मिनट लगे, लेकिन विलियम साहब भी कॉम्प्रोमाइज हो गए। बेबी गर्ल, वाह। अबे भाई, अमेंडा 2 मिनट। लेकिन नाम वो फिर भी टाइम आ रहा है, जो सीक्वेंस है वो जल्दी हो रहा है। बेंजामिन, फेसबुक, अबे भाई वाह वाह वाह। मुझे खुद पढ़ के बाद हंसी आती है, हर दफा लिस्ट चेंज हो जाती है 200 पासवर्ड की। लेकिन बहरहाल ये आपको एक वेबसाइट दे दी है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलें आगे चलते। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई कौन से पासवर्ड जल्दी गैसेबल होते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या किया, पासवर्ड्स के लिए 3 ग्रुप बनाया गया, 6 कैरेक्टर्स का, इसमें एक लेटर हो। ठीक है जी, नॉन लेटर हो, सॉरी, यानी कि आपने देख लिया अभी 1 2 3 4 हैश व्हाट्सएवर। ग्रुप बी का पासवर्ड क्या है, बेस्ड ऑन पासवर्ड, यानी कि लोगों की तरफ से स्ट्रिंग खुद से सेट किया हुआ। ये विनर है भाई, सेकंड वाला। ठीक है जी। और तीसरा क्या, रैंडम 8 कैरेक्टर्स। अब जब उनको ब्रेक करने की कहा गया या गैस करने कहा गया, 30% पासवर्ड वर इजी टू क्रैक अबाउट, जिसकी लेंथ 6 कैरेक्टर थी, इंक्लूडिंग वन नॉन लेटर, यानी कि जिसमें स्पेशल कैरेक्टर नंबर 7 कैरेक्टर्स का कर ले, तो 30% पासवर्ड वो गैसेबल थे, दे आर क्रैकेबल और दे वर क्रैक। जो बाकी दो थे उनके दोस्त 10% करीब क्रैक हुए। एक रफ आइडिया है। ठीक है जी, तो बाकी 90% देवर अनएबल टू गैस और अनएबल टू क्रैक, या बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि जब कोई बंदा आपको अटैक करता है, आपका पासवर्ड गैस करता है, तो अगर आप उसे एग्जॉस्ट कर दें, थका दें, ठीक है जी, तो वो डिस्करेज होता है, क्या आगे चलो यार किसी और को पकड़ो। लेकिन दोनों 10% है, किस कौन सा वाला बी वाला क्यों कह रहे हैं हम विनर, क्योंकि वो ह्यूमन का पास ट्रेस था, उसे याद था मैंने क्या लिखना है। रैंडम अगर कोई स्ट्रिंग्स होंगे वो याद रखना मुश्किल हो। ठीक है जी, ये वीक पासवर्ड अगर हमने सब देख लिए। ठीक है जी, अटैकर काम कर सकता है। अब आपको रोकना क्या है, कि अब बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं कहता हूं, अगर मैंने 3 अटेम्प्ट कर दी तो मैं आधे घंटे के लिए लॉग इन नहीं कर सकता। 3 अटेम्प्ट कर दी तो 5 मिनट के लिए लॉग इन नहीं कर सकता। 10 अटेम्प्ट कर दिए तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, कि मेरी अपनी गलती से अगर हो गया किसी जल्दबाजी में, वो तो एक अलग चीज है, मुझे नुकसान होगा तो खुलवाने के सारे प्रोसीजर है, एटीएम कार्ड अगर ब्लॉक हो जाए मिसाल के तौर पर। लेकिन उसका फायदा क्या है, कि कोई मिलेशियस यूजर उसको यूज नहीं कर सकता। वो एग्जॉस्ट जगह पे 3 के बाद लॉग इन नहीं हो रहा, दफा करो, तो आपके जो बहुत सारे अटैक्स है वो नन एंड वॉइड हो जाते हैं, अगर आप उस पे अटेम्प्ट्स पे लॉक लगा देंगे। इतने अटेम्प्ट के बाद आप चेक नहीं कर सकते। ठीक है जी। ठीक है जी, ये सारी बातें अभी हमने कर ली। या तो सिस्टम रिस्टोर कराएंगे, जो भी है उसके अच्छे भी है, उसके नुकसान भी है। लेकिन फायदा क्या है कि आखिर चीज बच जाती है। ठीक है जी, तो पासवर्ड तो हम रखा जाता है किसके जरिए, किस तरह से रखा जाता है, हैश टेबल में। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ, तो ये आपको मैंने दिखाया ही था। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस भी है, उसमें एक चीज और भी दिखानी है मैंने आपको अभी। देखते हैं, अगर ये मैं अपने पास यहाँ पे एसएसएच लॉग इन करके देख सकूँ, क्योंकि नॉर्मली जो वीएम आएगी वो व्यूएबल नहीं होगी। ठीक है जी, जब तक ये चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और पासवर्ड पे लगाते हैं। उससे क्या होता है, उसका हैश बन जाता है, वन टाइम फंक्शन होता है। तो वो आपके हैशेस वेरीफाई होते हैं जब जब आप लॉग इन करते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अभी आप। और उसमें एक पॉइंट और है, वो भी रेस कर देता हूँ, कि अगर आपके पास करें आपने उबंटू इंस्टॉल की हुई, तो आपने जितने यूजर बनाएंगे ना, वो उसके डेस्कटॉप पे आ रहे होंगे। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे तो यूजर दिखता ही नहीं है ना, कौन सा यूजर है, वो तो आप टाइप करते हैं। तो क्लिक करते हैं, फिर आप उसमें अपना पासवर्ड डालते हैं, या नजर आता है यार इतने यूजर है, तो उसको भी आप हाइड कर सकते हैं। वो मैं तरीका भी सिर्फ जगह बता रहा हूँ, क्या चीज है, क्या पॉइंट बता रहा हूँ, क्या चीज आप एडिट कर सकते हैं। बट आप उसको ऐसे एडिट चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल इसकी आईपी आ रही है 100.0.5। अच्छा जी, ठीक है जी, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे SSH इकबाल एट लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरा 10,000, देखे।
वीएम लॉगिन होती है या मेरी यही मशीन लॉगिन होती है? वाह। लैब बेसिक वीएम पीएनडीसी। ठीक है जी, इस मशीन में हम आ गए। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? NMCLI। ठीक है जी, ये मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग की हुई है, देखिए ये आईपी एड्रेस आ रहा है, इसकी वजह से चल रही है, वरना ये इतना आसान नहीं है। पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने क्लास में करके दिखाई थी, खैर तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये स्क्रीन पे ना आ रहा हो इसलिए मैं ये नीचे ले आया। आप करें cat/et। अबे भाई, etc/पासवर्ड, या कोई यूजर बता रहा। देखिए 3 यूजर है, 1000, 1001, 1002। जब जब आपके पास यूजर का जो आईडी है, यूआईडी है, वो 1000 या उससे ऊपर होगा, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अगर आप इसका यूजर आईडी 999 कर दें, सही है, 998 कर दें, तो जब अगर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में आपका पीसी बूट होगा और लॉगिन स्क्रीन आएगी, तो वहां ये यूजर विजिबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो दोबारा क्लियर करते हैं। sudo /etc/shadow। हद है यार, नाश्ता नहीं किया शायद। ठीक है जी, वाकई नहीं किया हुआ। sudo/etc, ये गलती कर etc/shadow। भाई क्या हो गया यार, और रिकॉर्डिंग में बेइज्जती जरूर होती है। ठीक है जी, अब आप देखिए तीनों यूजर्स आपको वहां देखे थे, इनकी हैशेज सामने आई हुई। सेकेंडली, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, चल। अथॉरिटी की बात हुई थी, मैं लॉगिन तो कर चुका हूं, मैं इसको स्विच यूजर करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है जी, अब इसको कहता हूँ यार आप DNF अपडेट पे जाएं। कह रहा है भाई ये आपका यूजर जो है ना वो सूडोर्स में नहीं है। क्या कह रहा है? नो रीड एग्जीक्यूट एक्सेस इन करंट डायरेक्टरी मूविंग टू दिस कमांड हैज टू रन विद दिस सुपर यूजर प्रिविलेजेस। आगे प्रिविलेज नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ sudo DNF अपडेट। ठीक है, स्टूडेंट इज नॉट द sudoer फाइल, स्टूडेंट इज नॉट इन दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ठीक है जी, इसका मतलब सूडो लॉग इन कर सकता है, यानी कि स्टूडेंट लॉग इन कर सकता है, बट इट कैन नॉट अपडेट द सिस्टम, उसका इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। ऑथेंटिकेट हो गया कि स्टूडेंट है, बट अथॉरिटी नहीं है इसको अपडेट करने की। ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है, लेकिन ये काम करने की अथॉरिटी नहीं है। तो मैं वापस करूंगा यहाँ से इकबाल पे। ठीक है जी, सूडो cat/etc/sudo। और ये देखिए इकबाल और PNDC जो है वो सूडोअर्स है इसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर किया। अब देखें DNF अपडेट, अभी दोबारा करता हूँ, सुपर यूजर मोड में नहीं करता हूँ। दिस कमांड हैज टू बी रन विद दिस सुपर यूजर प्रिविलेज। ठीक है जी, मैंने क्या किया, चूंकि इसका नाम उसमें था, इसको अथॉरिटी थी इस यूजर को, उसने अपडेट करना जो भी था रीड करना शुरू कर दिया अपनी रेपोजिटरी से। मैं अगर वाई लगा देता तो ये अपडेट करता, मैं फिलहाल करने के मूड में नहीं। ठीक है जी, सूडो सूडो पावर ऑफ। ठीक है जी, ये सेक्शन क्लोज हो गया है, ये VM बंद हो रही होगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक डिस्कशन हो गई, मेरा ख्याल है काफी है। ठीक है, डिक्शनरी अटैक का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी होती है, उसके आपके पास प्री कंप्यूटेड चीजें, चाहे आपके रेनबो टेबल्स हो, चाहे वो आपकी इंजीनियर की भी कोई और डिक्शनरी हो, लोग उससे मैप करते रहते हैं और आपकी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं अगर आप बहुत ज्यादा काम के। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? जब आप हैशिंग कर रहे हो तो एक रैंडम वेरिएबल, रैंडम करेक्टर उसके अंदर डाल दें, ताकि आपको ही पता है मैंने क्या डाला है। नेक्स्ट टाइम वही वेरिएबल से आप हैश जनरेट करेंगे, ताकि आपका पासवर्ड जब रीजनरेट कर रहा हो तो उसको खुद ना पता हो मैंने क्या किया। क्योंकि आप ऐसे करेंगे हमदर्द, तो उसका हैश तो समझ में आता है, लेकिन हमदर्द के साथ हैशिंग के दौरान आप डाल दें 5,
तो वो चीज वो नहीं रहेगी। ठीक है जी। ये सॉल्टिंग क्या होती है और रेनबो टेबल क्या होता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक चीज ये लिख के दे दी है। मैं चीज अपलोड अभी कर देता हूँ हाथ के हाथ सेशन में। फाइल अपलोड। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको फायदा देगा। फिर कुछ चीज़ हो तो अब आने वाली क्लास जो होगी ईद के बाद उसके अंदर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलें जी। थैंक यू वेरी मच।